मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेटा विकृत है। वो बार बार मेरा हाथ छूता रहता था। जब भी मैं ढीली पड़ती वो अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों के बीच सरका देता। मुझे पसंद नहीं है जब तुम मुझे इस तरह छूते हो माइल्स। जब वो 7 साल का था तभी से मैंने उसके व्यवहार को ज्यादा से ज्यादा अजीब होते हुए देखना शुरू किया। वो अक्सर ऐसे बात करता था जो एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा परिपक्व लगती थी। ये जानने के लिए कि उसके साथ क्या गलत था, एक रात में चुपचाप उसके कमरे में गई। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपने शरीर को मोड़ रहा था और ऐसी भाषा में बोल रहा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। कांपते हुए मैंने अपना रिकॉर्डर उठा लिया। अचानक वो जाग गया। मैंने शांत रहने का नाटक किया और पूछा कि क्या उसे कोई बुरा सपना आ रहा था। उसने कहा कि वो बुरा सपना नहीं था, वो एक अच्छा सपना था। अगले दिन मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया। उन्हें लगा कि मैं जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो रही हूँ। उन्होंने कहा कि हम हाल ही में बहुत व्यस्त रहे हैं और हमने अपने बेटे को नजरअंदाज किया है। उसे एक बेहतर माहौल में बड़ा होने में मदद करने के लिए हमने उसके साथ खेलने के लिए एक बेबी सिटर रख ली। एक दिन वे दोनों लुका छिपी खेल रहे थे। जब बेबी सिटर ने गिनती पूरी की तो उसने देखा कि वो अब भी वहीं खड़ा है, बिल्कुल बिना हिले। उसने सोचा कि शायद उसे छिपने का समय नहीं मिला। उसने उसके चेहरे पर मौजूद डरावनी अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। असल में मेरा बेटा बेसमेंट में चला गया था। उसने एक बल्ब खोल दिया और जानबूझकर आवाज की ताकि बेबी सिटर को नीचे बुला सके। जब उसने देखा कि लाइट टूट गई है तो उसे लगा कि शायद वो खतरे में हो सकता है, इसलिए वो बेसमेंट में चली गई। अचानक बाद में मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ था। उसने मासूम बनने का नाटक किया और कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। फिर उसने मुझसे कहा कि ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग के अंदर कोई अजीब आदमी रहता है जो उसके शरीर पर काबू पाने के लिए उससे लगातार लड़ता रहता है। मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। अगले दिन मैं उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गई। मुझे लगा कि वो बस तनाव या किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है, लेकिन जब मैंने उसकी नींद में की गई बातों की रिकॉर्डिंग डॉक्टर को सुनाई तो डॉक्टर का चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने कहा कि वो भाषा हंगेरियन की एक बोली है। मेरा बेटा कभी वहाँ गया ही नहीं था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो उसे इतनी धारा प्रवाह बोल सके। डॉक्टर ने मेरे बेटे की कही हुई बातों का अनुवाद किया। चुप रहो गंदी वेश्या, रोना बंद करो वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा। ये सुनकर मेरी सांस रुक गई। डॉक्टर को शक था कि शायद मेरे बेटे के शरीर के अंदर 2 आत्माएं रह रही हैं। अगर दूसरी आत्मा को जल्दी नहीं हटाया गया तो मेरे बेटे का शरीर पूरी तरह उसके कब्जे में चला जाएगा। मुझे ये सब बकवास लगा और मैं वहाँ से चली आई। लेकिन जब मैं घर लौटी तो मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक बड़े आदमी का चेहरा देखा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब मैं पास गई वो चेहरा गायब हो गया। मुझे मनोवैज्ञानिक की कही हुई बात याद आई। एक वयस्क पुरुष की आत्मा मेरे बेटे के शरीर के अंदर रह रही है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस रात इससे भी बुरा हुआ। जब सोने का समय आया तो उसने कहा कि उसे अंधेरे से डर लग रहा है। उसने मेरे बिस्तर में सोने की इजाजत मांगी। मैं तुम्हारी नई मम्मी हूँ।